हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम MPSC 3 के एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, मैकियावेली के शासन की कला संबंधी विचार। तो देखिए, मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया। मैकियावेली के राजनीति विचारों में सबसे पहले यही बात परिलक्षित होती है कि किस प्रकार राज्य को शक्तिशाली बनाया जाए और उसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जाए। उसने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए शक्ति की प्राप्ति, शक्ति का संरक्षण और शक्ति के प्रसार के कला के रूप में व्याख्यायित किया है। शासन कला के विचारों में उसकी कृतियां डिस्कोर्सेस ऑन लेवी एंड द प्रिंस दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों में ही मैकियावेली ने शासन के तौर तरीकों की चर्चा करते हुए राजा को उसके अनुरूप शासन करने की सलाह दी है। शक्ति प्राप्त करना और उसमें वृद्धि करने का उद्देश्य उसके शासन कला का मुख्य आधार है। इस कारण वह राजा को अधिकाधिक शक्ति के लिए सैनिक शक्ति के विस्तार की सलाह देता है और कहता है कि शासक का मूल कार्य भारी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना है। वह युद्ध के पक्ष में है और कहता है कि युद्ध की स्थिति सैनिकों के साथ साथ सामान्य जन में भी देशभक्ति और एकता की भावना को बनाए रखने में सहायक है। इसके अलावा शासन कार्य में वह प्रेम और भय दोनों की बात करता है। राजा को प्रजा वत्सल भी होना चाहिए तथा उसके अपने प्रति भय और सम्मान का भाव भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रजा उससे घृणा करने लगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि राजा को प्रजा की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए और उनकी संपत्ति लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजनीति का प्रमुख उद्देश्य शासन की स्थापना करना और इसके लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। इस कारण वह कहता है कि राज्य की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिक अनैतिक सभी साधन प्रशंसनीय समझे जाएंगे। इस कारण राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित कुछ नहीं है। मैकियावेली द्वारा शासन कला के संबंध में दिया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर का साहस होना चाहिए। ऐसा व्यक्तियों का दोहरे चरित्र के कारण होता है। यदि वे स्वार्थी, चालाक और धोखेबाज हैं तो राजा को उसी प्रकार का दिखावा और बनावटीपन करना चाहिए। शासन के लिए वह राजा को बाहर से उदार तथा भीतर से छल कपट और मिथ्याचार में निपुण होना चाहिए। इसी कारण वह कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा शासक नहीं बन सकता और एक अच्छा राजा अच्छा आदमी नहीं बन सकता। इसके अलावा मैकियावेली शासन के संबंध में परिस्थितियों के आधार पर गणतंत्र या राजतंत्र का समर्थन करता है। जहां लोग नैतिक और सदाचारी हों वहां गणतंत्र, लेकिन इटली की तत्कालिक जो परिस्थितियां थी उसमें वे निरंकुश राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानता है। यद्यपि मैकियावेली ने शासन कला में सभी प्रकार के साधनों, न्याय, अन्याय, नैतिक, अनैतिक, सद्गुण, छल कपट सभी साधनों को अपनाने की बात कही है, लेकिन इन सब में उसका उद्देश्य केवल इटली का एकीकरण व सुदृढ़ सत्ता की स्थापना करना था। कुल मिलाकर वह व्यवहारिक आधार पर शासन का निरूपण किया है, न कि राजा के किसी सिद्धांत का। इसी कारण कहा जाता है कि उसके विचार प्रशासन के लिए हैं और उसने शासन का ही वर्णन किया है। अपने अगली वीडियो में हम मैकियावेली अपने युग के शिशु के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए जीके बैंक।